दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19,6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर जारी आदेश के संबंध में। साथ ही अगर बात की जाए पीईटी परीक्षा को लेकर, लेकिन इसके साथ हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर के संबंध में। बीएड और बीटीसी दोनों को यहाँ से झटका लगा है और वो सुप्रीम कोर्ट से देखने के लिए मिलता है। एक एक करके मैं सारी जानकारी आप सभी को दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूपीएससी के माध्यम से। अब यहाँ से एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यूपीपीएससी के माध्यम से, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 11 अक्टूबर 2022 को यहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि ऑनलाइन विज्ञापन संख्या 04/2014 और 15 विभाग संख्या 12/26 को लेकर प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश अंतर्गत कर्मशाला अनुदेशक के लिए सीट मेटल पेंटिंग के लिए 10 पदों के लिए भर्ती देखने के लिए मिली थी, जिसमें 5 पद अनिजब के थे, 3 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के, 2 पद अनुसूचित जनजाति के और 2 पद देखने के लिए मिले थे 36 आरक्षण के संबंध में। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि किन किन अभ्यर्थियों का जो चयन है वो देखने के लिए मिलता है और उसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चलिए वापस आते हैं अपने अगले मुद्दे की तरफ। अगला मुद्दा देखने के लिए मिलता है पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के संबंध में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पीईटी को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भले ही परीक्षा 15/16 को कराए जाने को लेकर जानकारियां दी गई हैं, लेकिन उससे पहले लगातार परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए जा रहे हैं। कल एक परीक्षा केंद्र बदला गया, आज 3 परीक्षा केंद्र बदले गए। अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं परेशानियां हैं कि परीक्षा से 1 से 2 दिन पहले जिस प्रकार बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, आखिर आयोग चाहता क्या है। तो उसकी वजह देखने के लिए मिलती है कि कई बार परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्याओं का सामना करना या फिर बारिश के चलते, बाढ़ के चलते वो परीक्षा कराने के लिए समर्थ न होना और भी तमाम अलग अलग समस्याएं होती हैं, जिनके चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए जा रहे हैं। लेकिन यहीं पे एक सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिलती है कि पीईटी परीक्षा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी पीईटी परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। सुबह से अभ्यर्थी इस मुद्दे को लेकर पूछ रहे थे कि सर परीक्षा में सिर्फ 1 से 2 दिन का समय बाकी है, अब अभ्यर्थियों को इतनी दूरी तय करनी है 400 से 500 किलोमीटर। अगर वो इतनी दूर परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि भाई परीक्षा होनी है कि नहीं। तो इसको लेकर हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि परीक्षा स्थगित तो नहीं हो जाएगी। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के माध्यम से अभी तक 4 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किए गए हैं, ज़्यादा परीक्षा केंद्रों में बदलाव नहीं हुए हैं। जो अभ्यर्थी 300 से 400 किलोमीटर परीक्षा केंद्रों पर जाने वाले हैं, उसमें आपको ये हो सकता है कि अगर आपका परीक्षा केंद्र बदलता है तो यहाँ पे आप सभी के लिए एक ही जिले के अंदर विद्यालय को बदला जाएगा, ना कि पूरा का पूरा जिला बदल दिया जाएगा। पहला। दूसरा सवाल ये है कि क्या परीक्षा स्थगित हो सकती है? तो अभी तक ना तो सरकार के माध्यम से और ना ही यूपीएससी के माध्यम से परीक्षा को स्थगित करने के लिए कोई फैसला लिया गया है। हालांकि अभ्यर्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि पीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन जो जानकारी आयोग की है या फिर सरकार की है वो परीक्षा को स्थगित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अभ्यर्थी बाढ़ से प्रभावित हैं, कई जगहों पर समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, परीक्षा केंद्र डूबे हुए हैं, पानी भरा हुआ है। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच में यूपीएससी परीक्षा कराने की पूरी तैयारी कर चुका है और वो लगातार परीक्षा कराने की बात ही कर रहा है और ना ही उनके माध्यम से अब परीक्षा स्थगित को लेकर कोई जानकारी दी जा रही है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको दूर दराज जाना है वो अपनी तैयारियां पहले से कर सकें, जिससे कि आपको बाद में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये बात हो जाती है पीईटी के। बाकी अगर पीईटी परीक्षा के संबंध में कोई भी अपडेट निकलेगी, सबसे पहले रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बहाल करने के संबंध में यहाँ से बीएड और बीटीसी दोनों को एक बड़ा झटका लगा है। अगर आपने दोपहर वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको जानकारी दी थी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो नोटिस जारी हुई थी, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो मामला लगा हुआ है
उस पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अब इस मुद्दे पर फाइनल सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, जिसको यहाँ पे फाइनल डिस्पोजल के लिए और साथ ही डिस्पोजल के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। मतलब यहाँ से अंतिम निर्णय या फिर यहाँ से जो आप सभी का निस्तारित करना है इस याचिका को, उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है और जल्दी से जल्दी इस मामले को यहाँ से ख़त्म करना चाहती है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बताया गया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसा कि आप सभी देख पाए, मैंने दोपहर को दिखाया भी था फाइनल डिस्पोज के संबंध में। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी और देखने के लिए मिली है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की माने तो उनको यहाँ से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। उस नोटिस के बाद से कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी वाले छात्रों के लिए थोड़ी सी और मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल 12 तारीख को होने वाली सुनवाई में कल सुनवाई तो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सुनवाई शायद नहीं हो पाएगी। उसकी वजह यह है केंद्र सरकार के माध्यम से एएस मतलब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अब एएसजी कौन है? ऐश्वर्या भाटी मैम है। ऐश्वर्या भाटी मैम के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए पक्ष रखा गया था और इस बार भी वो केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखना चाहती थी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, खासकर बीटीसी के संबंध में। लेकिन इसी बीच 2 से 3 दिन पहले अगर आपको जानकारी मिली हो तो उनके पति का देहांत हो गया था, जिसके चलते कहीं ना कहीं वो इस अपीयरिंग को लेकर या फिर इस होने वाली सुनवाई के संबंध में वो वहाँ पे पहुँचने के लिए समर्थ नहीं है। उन्होंने इसके संबंध में कोर्ट को यहाँ से एक लेटर कह सकते हैं, लेटर भेजा गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में वो अपना पक्ष रखना चाहती हैं। लेकिन अभी जो कंडीशंस को देखते हुए वो अपीयर नहीं हो सकती हैं। अगर हो सके तो इस केस को एडजॉर्न कर दिया जाए और जब वो यहाँ से आगामी समय में अगली सुनवाई होगी तो यहाँ पे बीएड को लेकर अपना पक्ष रखेंगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो एएसजी के माध्यम से सभी एओआर को एक नोटिस दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि आगामी 12 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को अभी आगे बढ़ा दिया जाए। अब आगे कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये डिपेंड सुप्रीम कोर्ट पे करेगा। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है, अगर किसी केंद्र सरकार के वकील के माध्यम से मांग की गई है कि समय दे दिया जाए, खासकर ऐसी परिस्थिति के बीच में जब उनके साथ बड़ी दुर्घटना देखने के लिए मिली है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को आगे बढ़ा दिया जाएगा। अगर ये मुद्दा आगे बढ़ेगा तो बीएड बनाम बीटीसी के लिए जो इंतजार अभ्यर्थी करके बैठे हुए थे उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। अब जो भी होगा वो आपको कल दोपहर 12 बजे के बाद देखने के लिए मिलेगा और जैसे ही कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले बता दी जाएगी। तो फिलहाल बीएड और बीटीसी वाले अभ्यर्थियों को एक बार फिर से इंतजार करना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को टाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो लेटर लिख करके जानकारी एएसजी के माध्यम से दी गई है। बाकी जब आपकी कल जानकारी निकलेगी आपको और बेहतर जानकारी पता चलेगी, क्योंकि हम आपको हमेशा रियल जानकारी ही देते हैं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी हो जाने के बाद एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया लटकती हुई नजर आ रही है। अधिकारियों की माने तो उनका मानना था कि अब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर कब का शासन आदेश जारी कर दिया जाता और आपको नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो जाता, लेकिन कल और अगले हफ्ता करके 2 से 3 हफ्तों का समय निकल चुका है। अभी तक छात्रों की मांगों को नहीं माना गया। इसी को लेकर नाराज अभ्यर्थियों के माध्यम से जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जिसकी जानकारी मैंने आपको दोपहर को भी दी थी। अब आप सभी को देर रात को भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। ये आप सभी के सामने देर रात की इमेजेस आप देख पा रहे हैं। अभ्यर्थी अनवरत धरने प्रदर्शन को लेकर अभी भी यहाँ शिक्षा निदेशालय पर बैठे हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि जल्द एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो तो आप इसमें अवश्य हिस्सा ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अंतिम अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 19,000 6,800 प्राथमिक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 6,800 का मामला कोर्ट में गया हुआ है। अभ्यर्थियों के माध्यम से दावा किया गया है कि यहाँ पे जो घोटाला है वो 6,800 का नहीं है, 19,000 सीटों का है। अब उसी के संबंध में एक आदेश कोर्ट के माध्यम से फिर से जारी किया गया है, जिसको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 11 अक्टूबर 2022 को इसकी सुनवाई देखने के लिए मिली। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है। इसी के आधार पर सुनवाई जो देखने के लिए मिली, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई ऑर्डर डेट 2/9/2022 को जो जारी किया गया था अर्चना सिंह के संबंध में 6,800 कैंडिडेट को लेकर, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, उसी के संबंध में यहाँ से जो अगली सुनवाई के लिए तारीख है वो लगा दी गई है।
मुद्दे बहुत सारे लगे हुए हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो हर सुनवाई के बाद एक अगली तारीख देखने के लिए मिलती है। इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्डर अब इसके अंदर आ चुके हैं। ज़्यादा कुछ नया इसमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जब भी कोई सुनवाई होती है उसके बाद में एक लंबी तारीख फिर से लगा दी जाती है। 6800 को लेकर एक बार फिर से अगली जो सुनवाई की तारीख है वो 10/11/2022 की लगा दी गई है। मतलब कि 10 नवंबर 2022 को आपको सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। क्या उस दिन भी कुछ होगा कि नहीं होगा, या फिर उसके बाद भी अगली तारीख लगाई जाएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो 6800 के संबंध में हाईकोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से लंबी सुनवाई की तारीख लगाते हुए इस मुद्दे को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या करेगी, और जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी तब तक ये 19,000 और 6800 को लेकर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। भले ही कोर्ट में बार बार सुनवाइयाँ जारी हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। अगर सरकार चाहे तो 1-2 सुनवाई के अंदर इस मामले को क्लियर करवा सकती है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।